Hello students, let us start our second part of exercise 4.3. In part 1 we have discussed question number 1 with completing square method and question number 2 with quadratic formula. Let us start our question number 3. Question number 3, find the root of the following equation. यहाँ आपने रूट निकालने हैं, यहाँ मेथड का नाम नहीं दिया हुआ तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करके रूट को निकाल सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1. व्हाट इज पार्ट 1? x minus 1 upon x equal to 3, x not equal to 0. So let us start question number 3 part number 1. x minus 1 upon x is equal to 3 and x not equal to 0. बेटे ये क्वेश्चन का पार्ट सिर्फ इतना है कि x की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होगी. सो हम क्या करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3. टेक x एज ए एलसीएम, x को एलसीएम ले लेंगे हम. तो ये क्या हुआ, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, क्योंकि x की 3 से मल्टीप्लाई हुई. तो हम जो है अगर दोनों साइड का इकट्ठा एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को वहीं छोड़ देते हैं. हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. आप इनमें से तीनों मेथड का यूज करके, तीन कौन से, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किसी का भी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हम यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हम निकालेंगे वैल्यू ABC की. व्हाट इज A is equal to 1, coefficient of x square. What is B is equal to minus 3. What is C is equal to minus 1. So what is quadratic formula, x equal to minus b plus minus root b square minus 4ac by 2a. वैल्यू पुट करेंगे, माइनस b की वैल्यू माइनस में है सो हमने माइनस में लिख दी, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई ए. सो इट इज माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट माइनस 3 का स्क्वायर ऑलवेज भी पॉजिटिव, दो माइनस होते ही ये क्या बनेगा, प्लस 4 1 जा 4 और 2 माइनस होते ही प्लस 2. तो ये क्या बना आपका, ये हुआ 3 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2. क्योंकि रूट 13 किसी का रूट नहीं है तो हमारा आंसर जो x की वैल्यू क्या आई, 3 प्लस रूट 13 बाई 2 और 3 माइनस रूट 13 बाई 2. ये हमारा क्या होगा आंसर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. जब भी आपकी कोई भी इक्वेशन फ्रैक्शन में है तो बेटे कंफ्यूज नहीं होना, आप दोनों साइड का इकट्ठा एलसीएम लो इस तरह से कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x एलसीएम आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा और जिसके नीचे वही अक्षर है तो यूं का यूं आएगा, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. x स्क्वायर यूं का यूं आ गया और ये आ गया 3x. सो हमारी इक्वेशन जब दोनों साइड का इकट्ठा एलसीएम वहीं छोड़ देते हैं, x स्क्वायर इधर लेके आए, साइन चेंज होगा, माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. लेट अस डिस्कस पार्ट नंबर 2. व्हाट इज पार्ट नंबर 2? 1 बाय एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 7 इक्वल टू एक्स बाय 30. एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 4 एंड 7 कि x की वैल्यू माइनस 4 और 7 नहीं आएगी. ये हमारा आंसर नहीं आएगा, यहाँ क्वेश्चन का ये मीनिंग है. सो लेट अस स्टार्ट. 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाय 30. ठीक है, आप इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं. सो हम यहाँ अलग अलग ले रहे हैं, आप इकट्ठा भी ले सकते हैं. इकट्ठा क्या आएगा, 30 x प्लस 4 x माइनस 7 और x माइनस 7 एलसीएम लिया, इसके नीचे ये है तो x माइनस 7 ऊपर आ जाएगा, माइनस
एक्स माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या होगा एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो ये कितना है -11/x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो ये हुआ -11 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई x प्लस 4 और x माइनस 7। इस 11 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा, इसके बटे हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, यहाँ से खत्म होके ये इसके बटे आएंगे, 11 से 11 कैंसिल, तो -30 किसके ब्रैकेट की मल्टीप्लाई मैंने आपको बताई थी कि दो ब्रैकेट का जब मल्टीप्लाई करना होता है तो पहली ब्रैकेट का पहला अक्षर, दूसरी ब्रैकेट यू क्यू, x माइनस 7 प्लस 4 x माइनस 7। तो हमारा ये क्या आएगा, x² माइनस 3x माइनस 28। हम 30 को उठा के उधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0। x² माइनस 3x माइनस 28 30 प्लस के हो जाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हैं। तो यह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x1 b माइनस 3 c इज इक्वल टू प्लस 2। सो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। I hope you will understand this formula and complete this question. You will find out the value of x. There are two values of x, one with plus साइन के साथ लेंगे रूट का और एक माइनस साइन के साथ लेंगे। सो रिवाइज करते क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन था 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। हमने इधर का एलसीएम लिया x प्लस 4 x माइनस 7, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन है तो अंदर वालों के साइन जो है चेंज हो गए। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बचा, -11 माइनस 7 माइनस 4 -11। इस 11 को उठा के इधर ले आए, इसको उठा के उधर ले गए और ये इधर को उठा होगा तो क्या हुआ हमारा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -11 मल्टीप्लाई 30 ये आ गया। इधर क्या किया, हम इसको उठा के ले गए तो इस 11 को हम फिर नीचे ले आए ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो छोटी हो जाए। तो -30 इक्वल टू x² माइनस, जिसको सॉल्व करने का मेथड मैं ऑलरेडी आपको 4.1 में डिस्कस किया है। तो ये क्या होगा, x² माइनस 3x माइनस 28। 30 को उठा के उधर ले गए, साइन चेंज हो गया तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, x² माइनस 3x प्लस 2। सिंपली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? और देखो बेटे, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सेज, रहमान की एज का रेसिप्रोकल जो है 3 ईयर एगो, 3 साल पहले का, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद का। रहमान है, उसका 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल जो है वो कितना है, 1/3। आपने प्रेजेंट एज निकालनी है। सो क्या देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या होगी, एज है तो x ईयर्स होगी। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये कहता है 3 ईयर एगो रहमान की एज कितनी होगी, 3 साल पहले 3 कम होगी, y ईयर्स। 5 ईयर्स लेटर फ्रॉम नाउ, यस नाउ रहमान एज कितनी हो जाएगी, 3 आज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 5 साल बाद दोनों के रेसिप्रोकल का सम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या कुछ नहीं होता बेटे में 1 होता है, तो रेसिप्रोकल ये मीन्स उल्टा,
दोनों के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा? इट इज 1/3. सो टेक एलसीएम x - 3 अकॉर्डिंग एज पर लास्ट क्वेश्चन. सो इट इज x + 5. ये हो जाएगा आपका x - 3 इज इक्वल टू 1/3. अब ये हो गया 2x + 2 बाय x - 3 और x + 5 इक्वल टू 1/3. देखो क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया. एलसीएम लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू 1/3. जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो x 2x, 5 - 3 क्योंकि प्लस बड़ा है तो प्लस के 2 बचेंगे. तो ये हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6x + 6 इक्वल टू x². जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, x² + 2x - 15, ये हमारी इसकी मल्टीप्लाई आती है. हम क्या करेंगे, x² + 2x - 15 इनको उठा के इधर ले जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा. सो -6x - 6. तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, x² - 4x - 21 इक्वल टू 0. यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन करेंगे? फैक्टराइजेशन करते हैं. चलो, सम आपका होगा -4, प्रोडक्ट आपका होगा कितना, -21. 3 × 7 = 21. दोनों क्या है, 7 माइनस का, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट माइनस में तो एक प्लस एक माइनस. साइन कैसे, सम माइनस का तो बड़े वाला माइनस का. सो x² - 7x + 3x - 21 इक्वल टू 0. पहले दोनों में से जो कॉमन आया, क्या कॉमन आया, x × x - 7. इन दोनों में से क्या कॉमन आया, +3x - 7. ब्रैकेट हमारी सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अब तक ठीक है और हमारे फैक्टर जो है वो भी ठीक है. जो ब्रैकेट आई उसको बाहर लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से x और यहाँ से +3, x + 3 इक्वल टू 0. यहाँ से हम दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे. x इज इक्वल टू -3 और यहाँ से x इज इक्वल टू 7. ये हमारा जो आंसर है नॉट पॉसिबल है. क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि x जो है वो हमने क्या मानना है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान. प्रेजेंट एज ऑफ रहमान माननी है, लेकिन एज नेवर बी नेगेटिव, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती. सो हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 7, यानी प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 ईयर्स. मैं कहूँ 3 ईयर है, 3 साल पहले कितनी थी, इट्स 3. 7 - 3 इट्स 4 ईयर, और आफ्टर 5 ईयर्स इट इज 12 ईयर्स. I hope you will understand this question. Let us start question number 5. Question number 5 क्या है, प्लीज रीड. पिट्टे क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है. जब अब तक आप क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे, यू कांट अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. सो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े. जब तक समझ नहीं आता, 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में सम ऑफ शेफाली मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 20. कि मैथ और इंग्लिश के दोनों के टेस्ट में जितने नंबर आए उन दोनों का सम कितना है, 30. सम वाली बात ध्यान कर लेना. हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसे मैथ में 2 नंबर ज़्यादा मिलते और 3 नंबर इंग्लिश में कम मिलते, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, नंबरों का प्रोडक्ट क्या होता, विन 210. उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता 210. फाइंड द हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट. तो दोनों सब्जेक्ट में उनको मार्क्स निकालने हैं. क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शेफाली के मैथ और इंग्लिश दोनों के नंबरों का टोटल जो है वो 30 था. अगर वो मैथ में 2 नंबर ज़्यादा लेती और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लेती,
तो उनके जो मार्क्स हैं उनका प्रोडक्ट 210 होता। क्वेश्चन, मैथ और इंग्लिश में जितने नंबर मिले हैं सम है 30। अगर वो मैथ में 2 नंबर ज़्यादा लेती, इंग्लिश में 3 कम लेती, तो प्रोडक्ट जो हो जाता वो 210 हो जाता। हमें नंबर फाइंड आउट। तो लेट मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में मार्क कितने हैं, हमने मान लिया x हैं। तो मार्क्स इन इंग्लिश क्या होंगे, मैंने ये सम वाला पॉइंट पहले भी डिस्कस किया है। सम इन इंग्लिश, जब भी आपको 2 नंबरों का सम दिया होता है तो आप सम में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 2 नंबरों का सम जो है मैथ और इंग्लिश के आपको 30 मार्क्स मिले हैं। मैं कहती हूँ इंग्लिश में 16 है तो मैथ में कितने होंगे, 30 माइनस 16। मैं कहूँ इंग्लिश में 10 है तो मैथ में कितने होंगे, 30 माइनस 10। सो इंग्लिश यानी 30 माइनस x, जितने मैथ में मार्क्स हैं उसके सम में से माइनस कर देंगे तो वो किस में हो जाएंगे, इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता, मैथ में 2 नंबर ज्यादा होते तो मैथ में कितने हो जाते, x + 2। इंग्लिश में 3 कम होते, 30 माइनस x माइनस 3। इंग्लिश के 3 कम कर दिए, मैथ में 2 बढ़ा दिए, तो जो प्रोडक्ट होता वो कितना होता, 210। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट कि अगर उसके मैथ में 2 नंबर बढ़ते, बढ़ा दिए, इंग्लिश जितने थे 3 नंबर कम होते तो 3 नंबर कम कर दिए, तो दोनों का प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाता, 210। x + 2, ये कितना, 30 माइनस 2 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। प्रोडक्ट ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई की थी, पहली ब्रैकेट का पहला अक्षर सेकंड ब्रैकेट सेम, +2 पहली ब्रैकेट का दूसरा अक्षर और सेकंड ब्रैकेट सेम, 210। मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस x² प्लस 54, 2 से मल्टीप्लाई किया -2x, इसको भी उठा के ले आते हैं -210, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 हमारा है x²। x देखो प्लस के 27 माइनस के 2x, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस के 25x और प्लस के 54 और माइनस के 210, माइनस के ज़्यादा है, कितने बचेंगे, 10 - 4 6, 10 - 5 5, 156 इक्वल टू 0। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, बोलो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 1, b इज इक्वल टू 25, c इज इक्वल टू -156। व्हाट इज द फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। सो -b -25 √b² 25 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू -1 है, c -156/2a, 2a a मीन्स -1, इट इज -25 प्लस माइनस √625 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस हो गए तो माइनस 1 माइनस माइनस 2 माइनस प्लस 3 माइनस माइनस, तो 4 6 = 24, 4 5 = 20 और 22, 4 2 6 by -2। सो इट इज -25 प्लस माइनस √1 by -2, √1 का रूट क्या होता है 1, -25 प्लस -1/2, तो हमारा आंसर क्या होगा, -25 एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लेंगे। सो ये कितना, प्लस के साथ लिया तो -24/-2, ये आ जाएगा 12, और दूसरा आएगा -26/-2, ये आएगा 13। यानी कि हमारे क्या है, x मानना था हमने किसके, मैथ में। अगर मार्क्स मैथ में 12 है तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 - 12 कितने, 18।
एक तो हमारा ये आंसर आ गया। मैथ, मार्क्स इन मैथ, ये हो गए 12, तो इंग्लिश में होंगे 18। अगर आपके मैथ में, क्योंकि हमारे दो आंसर आए हैं 12 और 13, अगर मैथ में 13 है हमारे, तो इंग्लिश में कितने होंगे? 13 हो जाएंगे, सॉरी 17। ये हमारे पास दो कंडीशन आती है, उसके मैथ में 12 है तो इंग्लिश में 18 होंगे, और अगर मैथ में 13 है तो इंग्लिश में 17 होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मैथ और इंग्लिश का आसान दे रखा है, तो हम क्या बनेंगे, सम से क्या बनाएंगे? मैथ में एक्स है तो सम में से माइनस कर दो, इंग्लिश क्या आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? मैथ में 2 बढ़ते और इंग्लिश में 3 कम होते, तो प्रोडक्ट क्या हो जाता? 210। तो हमने अप्लाई करके कंडीशन बना दिया, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, ठीक है ना। -x² + 25 -156 हमारी इक्वेशन बनी है। ए की वैल्यू निकाल दी, बी की निकाल दी और सी की। ए कोफिशिएंट ऑफ x², बी कोफिशिएंट ऑफ x एंड सी नो कांस्टेंट टर्म। x की वैल्यू -b + -√b² -4ac -25, ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आता है √1 = 1। एक बार प्लस साइन के साथ ले लिया, एक बार माइनस साइन के साथ, तो आंसर 12 और 13 आता है। एक बार 12 के साथ आंसर निकाल देंगे और दूसरी बार 13 के साथ, तो ये दोनों हमारे आंसर होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 इज, देखो बेटे, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल 60 मीटर ज़्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है ना, उसकी शॉर्टर साइड को हम स्टार्टिंग में मानेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हैं? शॉर्टर साइड पे बेस्ड है। शॉर्टर साइड आ गई रेक्टेंगल की एक्स। लॉन्ग, वो कहता है जो डायगोनल है वो इससे शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, और जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड इससे 30 ज़्यादा है। तो ये हमारी डायमेंशन बनी। तो सबसे पहले हमने किसकी, क्योंकि शॉर्टर साइड के बेस पे, तो शॉर्टर साइड को हमने मान लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। लेट शॉर्टर साइड इज, हमारी शॉर्टर साइड क्या आ जाएगी? x मीटर। शॉर्टर साइड x मीटर है, तो हमारी जो डायगोनल है, डायगोनल क्या हो जाएगा? x + 60 मीटर। हमारी लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी x + 30 मीटर। तो इस x + 30 के बेस पे अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, क्योंकि ये राइट एंगल है ABCD, तो ये हमारा एंगल जो बनता है ये 90 डिग्री है। एंगल इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इज 90 डिग्री। क्यों? राइट एंगल, ये है रेक्टेंगल है और एक एंगल 90 है, तो इसका जो डायगोनल है वो इसको राइट एंगल में डिवाइड करेगा। सो A 90 डिग्री है, तो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मेन थीम, सबसे मेन क्या होता है? PGT, यानी हम इस पे क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, सॉरी अल्टीट्यूड स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज x + 60 होल स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा x + 30 का स्क्वायर प्लस हमारा जो है अल्टीट्यूड कितना है? x² प्लस 60² प्लस 2 × x × 60 इक्वल टू x² प्लस 30² प्लस 2 × x × 30x
प्लस एक्स स्क्वेयर। सो ये हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 360 3600 प्लस 120x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 900 प्लस 60x 30x नहीं है 30 था बेटे 60। इनको उठा के ले आए, एक्स स्क्वेयर प्लस 3600 प्लस 120x माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 900 माइनस 60x इज इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करें, एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स वालों का प्लस 60x और प्लस 2700 इज इक्वल टू 0। आप बेटे इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइज के द्वारा। सम प्लस के 60 प्रोडक्ट जो है माइनस के 2700। मैं आपको फैक्टर बता देती हूँ क्या, प्लस 90 माइनस 30 सॉल्व कर लेना। नेगेटिव तो शायद होती नहीं, जो आपका पॉजिटिव आएगा वो आपका आंसर होगा। आई होप यू हैव कंप्लीटेड। लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? देखो क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। पहला दे दिया, दो नंबर कोई भी लेने हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। दूसरा कहता है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो छोटे नंबर है उसका स्क्वायर लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। टू फाइंड द टू नंबर। यहाँ हमने अलग अलग मानने पड़ेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो लेट क्वेश्चन नंबर 7 is let smaller number is x और larger number जो है वो y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में जो है दो कंडीशन दी है। फर्स्ट क्या थी कंडीशन 1, वो क्या थी कि दोनों के स्क्वायर का, क्योंकि हमारा सम डिफरेंस जो पॉजिटिव है तो बेटे पहले बड़े नंबर को लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कंडीशन सेकंड क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कर दिया हमने, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये हमारा कंडीशन 2 आ गई। जो हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर माइन इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, y स्क्वायर यू बाई एक्स स्क्वायर कीजिएंगे 8y इज इक्वल टू 180। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। ये आप किसी भी मेथड की हेल्प लेके, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन, दोनों में से किसी की हेल्प लेके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू को इसमें पुट करना है आपने और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की। फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर ढूंढो बेटे, 15 12 फैक्टर क्या होंगे कि सम जो है वो आपका होगा क्या, कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि आगे दिक्कत आएगी। आप सम आपका -8, प्रोडक्ट आपका -180, यानी दो ऐसे नंबर कि उनका प्रोडक्ट -180 आए और सम जो है वो कितना आए, -8 180 290 245 59 12 9 3 3 9 तो 15 12 नॉट पॉसिबल, 15 12 भी पॉसिबल नहीं है।
बोलो बेटे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 18, 10 18 इजी सा था ये तो, 10 और 18 तो माइनस के 18, ठीक है ना, क्योंकि ये जो माइनस का तो बड़ा माइनस का होगा, प्रोडक्ट माइनस का है, तो माइनस के 18 प्लस के 10, ये हमारे दो फैक्टर होंगे। सो माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। y हम कॉमन लेंगे, माइनस 18 प्लस 10 y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो हमारे दो इक्वेशन आएंगी, y माइनस 18 और y प्लस 10 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू माइनस 10। नॉट पॉसिबल, पॉजिटिव नंबर है। सो हमारा आंसर y का क्या होगा, 18। पुट इन इक्वेशन 2, हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18 दैट इज 144। एक्स स्क्वायर हमारा क्या आएगा, 12 का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 12, यानी हमारा स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा 12 और लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर होगा 18। और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, 180, और एक का स्क्वायर दूसरे का 8 टाइम्स होगा। सो लेट्स से वाइज क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमारे पास दो नंबर है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, और जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर बड़े नंबर का 8 टाइम्स है। हमने स्मॉलर को x माना, लार्जर को y, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है, ये चीजें यहाँ ध्यान रखनी है कि हमारा जो है, जो आंसर आया डिफरेंस का वो पॉजिटिव साइन के साथ है, तो बड़ा पहले आएगा छोटा बाद में आएगा। फिर सेकंड में इसने खुद गए, क्या क्वेश्चन में कहा गया, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स आ लार्जर नंबर। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 8y, ये हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 180। इसको उठा के इधर लेंगे तो हमारी क्या बढ़ती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मेनली दो मेथड से सॉल्व करेंगे, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी। हमने यहाँ फैक्टराइजेशन का यूज़ किया है, दो फैक्टर ढूंढे तो क्या है, माइनस 18 प्लस 10, तो इससे हमारी y की दो वैल्यूज आती हैं। ये एक पॉजिटिव नंबर है तो एक 18 आई, एक माइनस 10। माइनस 10 जो पॉसिबल नहीं है तो आंसर हमारा होगा 18। y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 में पुट करते ही हमारी किसकी, x की वैल्यू आ जाएगी। आप 1 में भी पुट कर सकते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। यू विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रेन ट्रैवल करती है, डिस्टेंस आपकी है 360 किलोमीटर डिस्टेंस, और क्या है, स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर। एक्स स्पीड मानेंगे, वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है तो इंक्रीजिंग स्पीड आ जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर। टाइम डिफरेंस कितना आया, टाइम डिफरेंस हमारा कितना है, 1 आवर का। सो हमने क्या, फॉर्मूला कौन सा, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। ध्यान क्या रखना है, किस स्पीड में टाइम ज़्यादा लगेगा उसको पहले माइनस करके जिस स्पीड में टाइम कम लगा इक्वल टू टाइम डिफरेंस। इस तरह से आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड में, ट्रेन का जो है ना लास्ट पार्ट, किसका, एक्सरसाइज 4.1 का। एक बार उसको देख लेना, उसके बेस पे है और खुद करोगे। जब तक खुद क्वेश्चन नहीं करोगे मैथ नहीं आएगा। 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट, उसके बेस पे है, ये आप खुद करेंगे।